नमस्कार दोस्तों, अपना चैनल माँ फिल्म प्रोजेक्ट में आप सभी भाई बंधु को स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं कि परिवार के साथ भोजन करने से क्या होता है। इसका कुछ तरीका हम बताने वाले हैं दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ा रहिए। आपका भाई रोशन गणनायक आपका स्वागत करता है। दोस्तों, गीता के अध्याय में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बात बताए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बात बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य भोजन करने से पहले ये नियम का पालन करता है तो उसके सुख संपत्ति तथा भगवान का आश्रय भी प्राप्त होता है। इससे ये बात को अगर ध्यान दे तो उसे सुख संपत्ति तथा भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। तथा शास्त्रों में बताया गया है कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे परिपूर्ण माना गया है। इस प्रकार भोजन करने से भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। तथा आइए हम बताते हैं कि वह कौन सी बात है जो हमारे भोजन करने से उसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भोजन करने से पहले सबसे पहले तो अपने दोनों हाथ को पैर को धो लेना चाहिए। धोकर ही भोजन पे बैठना चाहिए। अपने हाथ पैर को धोकर भोजन पर बैठना चाहिए। तथा भोजन करते समय अगर सामने थाली हो तो अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर और हमें कामना करना चाहिए कि हे माता, हम तो भोजन कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास पड़ोसी भूखा ना रहे, ये कामना कर माता से प्रार्थना कर और तभी भोजन करना चाहिए। और भोजन का बनाने वाली महिला की बात करें दोस्तों, तो भोजन बनाने वाली महिला को ये चाहिए कि वो सबसे पहले वो स्नान कर और भोजन बनाए। माने संभव हो सके तो स्नान कर ही भोजन बनाना चाहिए। और कुछ मंत्र है, ऐसे में तो सब लोग मंत्र का ग्रहण नहीं करता है, लेकिन हम बताएंगे आपका मंत्र, वो क्या मंत्र है। तो भोजन बनाने वाली महिला को चाहिए कि वो स्नान कर भोजन बनाए। और भोजन बनाते समय सबसे पहले भोजन अगर बना रही है तो सबसे पहले 3 रोटी बनाए। और 3 रोटी में एक रोटी सबसे पहले गौ माता के पास भेजना चाहिए। गौ माता को खिलाकर उसके बाद कौवे को खिलाना चाहिए। उसके बाद कुत्ते को एक एक रोटी ये सभी को खिलाकर उसके बाद से क्या करना चाहिए कि अग्नि ये तीनों सबसे पहले एक रोटी गाय गौ माता के पास, गौ माता की सबसे पहले एक रोटी गौ माता के लिए और एक रोटी कुत्ते के लिए, एक रोटी कौवे के लिए रखकर उसके बाद से अग्नि देवता का भोग लगा देना चाहिए। और उसके बाद से ये 3 रोटी भेज देना चाहिए, उन लोगों को खिला देना चाहिए। उसके बाद से परिवार के लोग को खिलाना चाहिए। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि भोजन करते समय ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि प्रयास हो सके तो परिवार के सभी लोग मिलकर खाना चाहिए। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रेम बना रहता है। प्रेम जो रहता है, आपसी प्रेम बना रहता है। अगर परिवार के लोग अलग अलग बिछड़ कर खाते हैं तो परिवार में प्रेम बना नहीं रहता है। तो प्रयास होना चाहिए कि साथ में भोजन करना चाहिए, अलग अलग भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन के समय होता है कि प्रातः काल, सायं काल, सुबह और शाम को। इसका कुछ नियम है दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको कि इसका कुछ नियम है। क्योंकि पाचन क्रिया जो होता है, जठराग्नि सूर्य देव से 2 घंटे पहले, सूर्य देव से 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के 2-2.5 घंटे पहले बाद में उत्पन्न होता है। दोस्तों, क्योंकि जठराग्नि जो होता है सूर्य के उगने से 2 घंटे बाद तथा सूर्य के अस्त होने के 2 घंटे, क्योंकि जठराग्नि जो होती है वो सुबह सूर्य उदय के 2 घंटे बाद तथा सूर्य अस्त के 2.5 घंटे बाद प्रभावित होती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो जठराग्नि होती है प्रबल होती है और व्यक्ति के एक समय उसी समय भोजन करता है। वह जो एक बार भोजन करता है उसे हमारे शास्त्रों में माना गया है योगी, और जो 2 बार भोजन करते हैं उसे भोगी माना गया है हमारे शास्त्रों में।
तीसरा बात यह है कि भोजन पूर्व और उत्तर दिशा में बैठकर करना चाहिए। भोजन जो है वो पूर्व और उत्तर दिशा में बैठकर करना चाहिए। तथा जो व्यक्ति मुख दक्षिण और पश्चिम के दिशा में अगर बैठकर भोजन करता है, जो व्यक्ति दक्षिण और पश्चिम के दिशा में बैठकर भोजन करता है वो सदा रोगी, उसके रोग का सामना करना पड़ता है। तो ये सब बात हमें ध्यान देना चाहिए। उस ओर मुंह करके नहीं बैठना चाहिए जिससे हमें शरीर को हानि हो। दोस्तों, प्रमुख बात यह है कि बिस्तर पर कभी बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप लोग बहुत लोग को देखते होंगे कि क्या करते हैं कि बिस्तर पर बैठ जाते हैं और अपना पेन चलाते रहते हैं या कोई काम करते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं या कोई नाश्ता करते रहते हैं। तो ये महाभूल कर रहे हैं वो। ऐसे गलती कभी नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। और एक और बात दोस्तों कि पीपल और वट वृक्ष, हमारे हिंदू धर्म में पीपल को माना गया है। पीपल और वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। पीपल और वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। और जो परोसा जाता है भोजन को कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भोजन परोस दिया गया तो आप क्या किए कि उसे भोजन छोड़कर हट गए, तो उससे भोजन का अनादर होता है। ये सब बात पर आप ध्यान देना चाहिए। हमें खड़े खड़े होकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। खड़े होकर भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। और हमें जूता चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। हमें जूता चप्पल पहनकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए बताते हैं भोजन का सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, अगर संभव हो सके तो ये बात को आप अपनाइएगा। संभव हो सके तो ये बात को अपनाइएगा। सबसे पहले हमें भोजन करते समय सबसे पहले मीठा चीज पहले खा लेना चाहिए। पहले मीठा जो है वो मीठ चीज उसमें से खा लेना चाहिए। उसके बाद नमकीन और उसके बाद से जो कड़वा है वो खाना चाहिए। और एक और बात दोस्तों कि भोजन में बासी नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन हमें कभी नहीं खाना चाहिए। किसी का जूठा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। कुत्ता बिल्ली अथवा कौवे के जूठा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। और भोजन उस स्थान पर कभी नहीं करना चाहिए जिस स्थान पर वैश्या का वास हो, जहां ढोल या बाजा बज रहा हो, उस स्थान पर भोजन हमें कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थान पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। और एक और बात दोस्तों कि भोजन करते समय अगर संभव हो सके अगर भोजन करते समय संभव हो सके तो हमें शांत रहकर ही भोजन करना चाहिए। शांत रहकर भोजन करना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो हमें कुछ बात करना, अगर बात भी बोलना है तो पॉजिटिव बात बोलना चाहिए। भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। और भोजन करते समय भोजन को चबा कर खाना चाहिए। उसे अच्छा से चबा कर, जल्दीबाजी में भोजन नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी में जो आप भोजन करते हैं वो शरीर में पचता नहीं है, इससे आपका नुकसान होता है। तो ये सब बात को आप ध्यान देकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए।